बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ ज़ाफ़रानी खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक क्विक, इजी और मज़ेदार रेसिपी आपको दे रही हूँ। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा थिक है। ये बहुत मज़े की बनती है। राइस का इसमें फ्लेवर आता ही आता है, मगर इसमें ज़ाफ़रान का भी एक अलग फ्लेवर आता है जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। एक बहुत आसान सी रेसिपी है। आप इसको वीकली बना सकते हैं, आप इसको डेली बना सकते हैं। घर में चावल मौजूद है, दूध मौजूद है, तो फ़ौरन से एक खीर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलें पहले रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर आपने दूध के हिसाब से चावल को भिगो कर रखना है और मैंने इन चावलों को तकरीबन आधे घंटे से भिगो कर रखा हुआ है और ये साबुत चावल है। आप इसके लिए टोटा चावल भी ले सकते हैं या पौना चावल जो अब मिलता है बाज़ार में वो भी ले सकते हैं, मगर भिगो कर रखेंगे तो इसको मैश करना बहुत आसान हो जाएगा। ग्राइंड करना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल मैश मत कीजिएगा। खीर में जो चावल के दाने नज़र आते हैं वो अच्छे लगते हैं। ये पानी मैं डिस्कार्ड कर दूंगी और उसके बाद जो चावल आपको नज़र आ रहे हैं इनको हमने हाथों से अच्छी तरह से तोड़ लेना है। हाथों से भी आप इस तरह से मसल लेंगे इनको तो ये टोटा चावल बन जाते हैं, जो कि खीर में ऐड होने के बाद हमें खीर को घोटना नहीं पड़ता या ब्लेंड नहीं करना पड़ता। तो अच्छे तरीके से हम इन चावलों को मसल लेंगे और बिल्कुल बारीक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इन चावलों को बिल्कुल बारीक कर लिया है। इन्हें फ़िलहाल रख देंगे एक साइड पर। अब हम पहले दूध को गर्म होने के लिए रखते हैं। दूध मेरे पास पहले से बॉइल्ड है और 1 लीटर दूध है और इसको मैं पैन में गर्म कर लूँगी। यानी गर्म करना है हमने पहले से बॉयल मिल्क को। अगर पहले से बॉयल नहीं है तो उसको पहले बॉयल कर लीजिएगा और दूध के साथ जो थोड़ी बहुत मलाई मौजूद थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर दूध बॉयल हो चुका है, यानी गर्म हो चुका है, तेज़ गर्म। तो अभी हमने यहाँ पर सबसे पहले चावल शामिल करने हैं। चावल हमने हाफ कप लिए थे जो कि 1 लीटर दूध के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। तमाम चावल हम इसमें ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद आप इसमें 2-3 मिनट तक मुस्तकिल चम्मच चलाते रहिएगा, क्योंकि अगर चावलों में हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये इनकी गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं और ये चिपकना शुरू हो जाते हैं। तो आप पहले इनको अलग कर लीजिएगा। जैसे ही ये फूलना शुरू होंगे तो फिर ये अलग हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके ये फूल जाते हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं मैंने चावलों को इतना पका लिया है कि ये काफ़ी अच्छे फूल चुके हैं। मुझे इन चावलों को ब्लेंड करने की भी ज़रूरत नहीं पेश आई थी, क्योंकि हमने इनको हाथों से काफ़ी अच्छा चूरा कर लिया था। दाने आपको नज़र आ रहे हैं, इतने ही दाने काफ़ी रहते हैं। तो अभी हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे और चीनी आपने अपने हिसाब से ऐड करनी है। मैंने 5 टेबल स्पून ऐड किए हैं, बिल्कुल परफेक्ट मीठा रहता है। चीनी को मेल्ट कर लेंगे, डिज़ोल्व कर लेंगे और उसके बाद हम बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है तो अभी हम इसमें फ्लेवर ऐड करेंगे ज़ाफ़रान का। अगर आपके पास ज़ाफ़रान मौजूद हैं तो आप वो ऐड कर सकते हैं। मेरे पास एसेंस है तो मैं 2 ड्रॉप्स ऐड कर रही हूँ। 2 ड्रॉप्स भी काफ़ी रहते हैं, क्योंकि हल्की सी इसमें खुशबू आती है ज़ाफ़रान की जो कि बहुत अच्छी लगती है। और थोड़े से हम इसमें बादाम, पिस्ता वगैरह भी ऐड कर देंगे। आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स, नट्स वगैरह अवेलेबल हैं वो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। इनको हमने कुछ देर के लिए पकाना है, 2-3 मिनट के लिए, और उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। थोड़ा सा हम इसको ठंडा करेंगे और उसके बाद हम इसको डिश में सर्व करेंगे। तो आप यहाँ पर खीर का टेक्सचर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये थिक हो चुकी है और जब इसको ठंडा करके खाएंगे तो मज़ीद थिक भी हो जाएगी और मज़ीद अच्छी भी लगेगी। तो आपने ज़ाफ़रानी फ्लेवर ज़रूर ट्राई करना है, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अक्सर लोग क्या करते हैं, खीर में केवड़ एसेंस ऐड कर देते हैं, इलायची ऐड करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, मगर ये ज़ाफ़रानी फ्लेवर से भी ट्राई करके देखिएगा। रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आपने कॉमेंट, लाइक, शेयर मुझे ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।